जी बिल्कुल। सूबे गुजरात में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई। वजह ये थी कि राहुल ने नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चोकसी को चोर कहा, चोर कहा, चोर कहा और ये पूछा कि ऐसा क्यों है कि सब चोरों के नाम मोदी है। ये नहीं कहा कि सब मोदी चोर है। गौर की बात है, सब मोदी चोर नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर, ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, मेहुल चोकसी चोर है। हर मोदी नहीं, सब मोदी नहीं, हर कोई नहीं, कोई कोई। राहुल गांधी ने इशारे में गुफ्तगू की और सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने सच्चाई का इजहार किया। फिर भी किसी मोदी के मानहानि की शिकायत पर उनको 2 साल की सज़ा, ताकि उनको संसद से बर्खास्त कर दिया जाए। ये हमारे भारत के लोकतंत्र का हाल है। अब लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे विपक्ष दलों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, जैसा कि राहुल गांधी का तेवर ने कहा, सुनो मैं शेर हूँ, शेरों की हुर्राहट नहीं जाती। सुनो मैं शेर हूँ, शेरों की हुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। राहुल गांधी ने कहा, हमसे नहीं। राहुल गांधी ने कहा, आपसे नहीं। राहुल गांधी ने कहा, मुस्लिम समाज से नहीं। राहुल गांधी ने कहा, हिंदू समाज से नहीं, मोदी समाज से नहीं, बल्कि राहुल गांधी ने कहा बीजेपी से, राहुल गांधी ने कहा आरएसएस से, राहुल गांधी ने कहा भगवा तंजीम के गुंडों से, राहुल गांधी ने कहा चोरों से। सुनो मैं शेर हूँ, शेरों की हुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। सताओ जिस कदर मोदी, मैं गांधी जी का बच्चा हूँ। सताओ जिस कदर मोदी, मैं गांधी जी का बच्चा हूँ। लड़ूंगा मैं चोरों की सरकार जब तक हट नहीं जाती। लड़ूंगा मैं चोरों की सरकार जब तक हट नहीं जाती। हमारे मुल्क के लोगों ने भी गांधी जी की रहनुमाई में अपनी बेमिसाल कुर्बानियों के ज़रिए हिंदुस्तान से अंग्रेज़ी हुकूमत के कदम उखाड़े और आखिरकार आज़ादी हासिल कर ली। अब हम सोनिया गांधी की रहनुमाई में, राहुल गांधी की रहनुमाई में, प्रियंका गांधी की रहनुमाई में, ममता बनर्जी की रहनुमाई में, अरविंद केजरीवाल की रहनुमाई में, हेमंत सोरेन की रहनुमाई में, नीतीश कुमार की रहनुमाई में, अखिलेश यादव की रहनुमाई में अपनी बेमिसाल कुर्बानियों के ज़रिए हिंदुस्तान से हम, मुस्लिम क़यादत की रहनुमाई में हिंदुस्तान से हम अब बीजेपी हुकूमत के कदम उखाड़ कर हम बिस्मिल अज़ीमाबादी की वो गज़ल, वो शेर पेश करेंगे जिसका एक शेर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुआ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर हम इस शेर की मानवीयत अफादियत पर गौर करें तो सारी बात आईने की तरह साफ हो जाएगी। एक शेर हिंदुस्तान के उस लाडले की सम्मान में पेश करता हूँ, एक शेर नाजरीन की नज़र करता हूँ कि ये सियासत फसादात की, ये सियासत फसादात की और कब तक रची जाएगी, हमको बेबस किया जाएगा। तब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने कहा, कब बोलोगे, कब बोलोगे, जब खाक में सब मिल जाएगा तब बोलोगे, जब दर दर वहशत नाचेगी, जब घर घर शोले भड़केंगे और देख के जलते बेटों को जब माओं के दिल धड़केंगे, नफरत का दरिया चारों तरफ जब हाहाकार मचाएगा तब बोलोगे, कब बोलोगे,
कब बोलोगे? तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने कहा, जब छोड़ के प्यासी धरती को बादल दरिया पर बरसेंगे, जब कहत पड़ेगा बस्ती में, जब रोटी को सब तरसेंगे, जब भूख के मारे हर बच्चा खाना खाना चिल्लाएगा, तब बोलोगे। कब बोलोगे? कब बोलोगे? तो बंगाल से ममता बनर्जी ने आवाज लगाई कि जब कोर्ट कचहरी संसद में सब अपराधी भर जाएंगे, जब देश की सारी संपत्ति कुछ लोग हड़प कर जाएंगे, पर्दे में कौम परस्ती के जब देश अपना बिक जाएगा, तब बोलोगे। कब बोलोगे? तो यह आवाज़ सूबे बिहार पहुंची तो माननीय नीतीश कुमार ने कहा कि हर दिन कानून के सीने पर अब तो बुलडोजर चलता है, हर दिन दस्तूर के चेहरे पर अब कोई कालिक मलता है। क्या कोई तुम्हारे चेहरे पर जब कालिक मलने आएगा तब बोलोगे? कब बोलोगे? तो झारखंड से हमारे अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, उस दिन से डरो जब हर बागी आवाज़ कुचल दी जाएगी, जब आबादी की आबादी जेलों में बदल दी जाएगी। है वक्त अभी मुंह खोलो तुम, है वक्त अभी मुंह खोलो तुम, है वक्त अभी कुछ बोलो तुम। कब बोलोगे? जब खाक में सब मिल जाएगा तब बोलोगे। तस्लीम रज़ा मदनी इसलिए जिंदा है कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गोंगे की कहानी नहीं लिखती।